कोर्स के लेक्चर नंबर 9 में हम लर्न करेंगे कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है एंड लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है। प्लस हम ये भी लर्न करेंगे कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेंज क्या होती है, और जो एंड का जो पार्ट है उसमें हम लर्न करेंगे कि हमारी एडवांस एंट्रीज क्या होगी, राइट। एडवांस एंट्री मॉडल हम लर्न करेंगे, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस लर्न करेंगे, एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेंज जो है हमारी उसको हम लर्न करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। अभी हमारे सामने ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, राइट। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा प्राइस एक्शन का एक स्विंग है, राइट, या एक मोमेंटम है। आप अगर इस साइड देखोगे तो प्राइस एक्शन की पूरी एक लेग है, राइट। और इस पार्ट के अंदर आप यहाँ पर नोटिस करोगे तो प्राइस डाउन आने के बाद अप साइड गया, राइट। और अप साइड में ये जो एफपीजी था इतना बड़ा, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनता है। प्राइस अगर देखें तो प्राइस डाउन आया, इसको टैप किया और यहाँ से फॉल किया, राइट। तो इस पूरे लेग के अंदर ये स्विंग हाई एंड ये लो के बिलो, राइट। इसके पूरे लेग के अंदर पहला जो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था वो ये था, राइट। एंड लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो होता है वो ये स्विंग के अबाव रहता है, राइट। पहला फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, प्राइस नीचे से अप साइड गया एंड फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को रिस्पेक्ट दिया और प्राइस डाउन साइड गया, ठीक है। और इस लेग के बिलो या ये स्विंग जो है, ठीक है, इस स्विंग के बिलो ये चला गया। नाउ अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो इस जगह पे, ठीक है, ये वाले स्विंग में जो है स्विंग हाई एंड स्विंग लो है, राइट। इसके अंदर आप नोटिस करोगे तो ये जो पहला एफसीजी है ये आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हुआ, राइट। एंड इस स्विंग के अबाव जो है हमारा लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस आ गया, ठीक है, इस जगह पे, राइट। ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, प्राइस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को टैप कर रहा है एंड डाउन साइड जा रहा है, ठीक है। नाउ आप यहाँ पर देखोगे एक नया लेग चालू हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये स्विंग यहाँ तक गया, फिर अप साइड में जा रहा था, तो ये पहला एफसीजी, राइट। ये हमारा पहला एफसीजी, ठीक है। प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया। नाउ हमारे पास डिफेंस करने के लिए मींस अगर हमने सेल का ट्रेड प्लान किया है तो डिफेंस करने के लिए हमारे पास लास्ट पार्ट कौन सा है, वो है ये वाला लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, राइट। और आप अगर यहाँ पे नोटिस करोगे तो प्राइस ने लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस को ले लिया, ठीक है। नाउ क्या हुआ, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है, ठीक है, वो वायलेट हो गया। एक्चुअली हम इसमें करना क्या चाह रहे थे, ध्यान से देखो। प्राइस जो है डाउन गिर रहा था, ऊपर गया, राइट। और हमें पता था कि प्राइस डाउन जाने वाला है, तो हमारे पास सेल करने के लिए कुछ पॉइंट्स थे, तो ठीक है। यहाँ पर हमें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मिला, राइट। और अगर यहाँ पे आप देखोगे भी तो यहाँ पर आपको एक ओवरलैपिंग भी मिल रही है, राइट। तो इस ओवरलैपिंग एंड एफवीजी ने, ठीक है, ये डबल पीडीआरएस, ये दो पॉइंट मिलाकर एक स्ट्रॉन्ग जो पॉइंट बनता है, राइट। वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट हाई प्रोबेबिलिटी होता है ट्रेड लेने का, राइट। और प्राइस जो है ये वाले एफवीजी को टैप करता है एंड प्राइस गिर जाता है, राइट। इन केस अगर ये ले लिया जाता तो हमारा जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस या जो स्टॉप लॉस रहता वो इस पार्ट पर रहता, ठीक है। नाउ हमारे पास एक नया प्राइस मिला, राइट, एक पूरे नया लेग मिला। उसके अंदर जब आप देखोगे प्राइस ऊपर गया तो उस केस में हमें यहाँ पर एक एफवीजी मिला, राइट। और स्विंग हाई जो है हमारा लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है, मींस हम कहां तक सहन कर सकते हैं या कहां तक हम रुक सकते हैं, उसके लिए हमें यहाँ पर लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस था, ठीक है। बट प्राइस ने क्या किया, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को ही रिस्पेक्ट दिया, हमने ट्रेड प्लान किया, स्विंग लो के बिलो ये प्राइस चला गया, राइट। अगेन हम इसे कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पर हमें पहला फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मिला और हमारा जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस था वो ये वाला जो नदी की स्विंग था उसके अबाव आ गया, राइट। नाउ प्राइस क्या करता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को ब्रेक कर देता है, ठीक है, वायलेट हो गया है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। नाउ हमारे पास डिफेंस करने के लिए जस्ट ये लास्ट एक स्विंग बचा हुआ है। प्राइस ने क्या किया, इस स्विंग को ले लिया, राइट। प्राइस ने इस स्विंग को ले लिया। नाउ हम क्या प्लान करेंगे, ठीक है। नाउ हमारा बिहेवियर क्या होना चाहिए, क्या स्टिल हमें ऊपर से सेल करना है, राइट। हाँ, अगर हमने पहले वाले जो कंसेप्ट है उसमें लर्न किया है कि ऊपर से सेल करना, राइट। बट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस में हमें क्या नोटिस करना है, राइट। इस चीजों को हमें थोड़ा डीपली में हम जाएंगे, राइट। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये पूरे लेग में कोई एफजी या कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है, राइट। तो इस पार्ट में हम इसको इग्नोर करते हैं, ये पूरे लेग को, राइट। नाउ हमें पता है कि भाई हमारा जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो ब्रेक हो चुका है। नाउ हमें जो ट्रेड प्लान करने हैं, राइट, वो नीचे से बाई के करने हैं, ठीक है, राइट। तो अभी हमें ये पता चला नाउ प्राइस इसको ब्रेक कर चुका है, यहाँ पे कोई लेग में एफजी नहीं है, तो ये लेग हमने निकल जाने दिया, फिर एक नया लेग बना, राइट, ठीक है। तो अब इस नए लेग में हम देखेंगे, राइट। तो अब इस नए लेग में हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक एफजी बना, राइट, जो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था, ठीक है। एंड हमारा लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहाँ था, इस जगह पे, राइट। और प्राइस जो है इसको रिस्पेक्ट करता है तो प्राइस अप साइड में जाता है, ठीक है। अप साइड में स्विंग का हाई चला गया। नाउ हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ये वाला एफजी, राइट। एंड लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है हमारे पास ये स्विंग, ठीक है। नाउ ये जो है अगेन इसके अबाव चला गया। हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, ये वाला पार्ट, एंड लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, ये वाला स्विंग लो, ठीक है। अब अगर यहाँ पर आप देखोगे तो क्या हुआ, इस जगह पे जाके जो हमारा लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस था टूट गया, मींस हम जो अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहे थे वो टूट गया। नाउ हमें क्या करना है, डाउन ट्रेंड में, राइट। तो प्राइस का ये एक नया लेग मिला, ये वाला पूरा, ठीक है। तो अब प्राइस नीचे गिरा, ऊपर जाने के बाद हमारे पास एक यहाँ पर एफजी था, राइट, जो इतना क्लियर नहीं था, बट हम इसे लेते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ब्रेक होता है तो इस केस में हम अगर सेल का प्लान करते भी हैं तो हमारा जो स्टॉप लॉस है ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे रहता है, राइट। एंड प्राइस इस वाले पीडीआरएस को रिस्पेक्ट दे रहा है और प्राइस जो है डाउन साइड में गया और इस स्विंग को भी ब्रेक कर दिया, ठीक है। नाउ इस केस में अगर हम देखेंगे ये वाले पूरे लेग में तो जस्ट यहाँ पर एक एफजी है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जो ब्रेक हो चुका है, जो वायलेट हो चुका है। तो हमारा जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो कहाँ पर है, वो है इस जगह पे, है ना। इस जगह पे हमारा लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ठीक है। नाउ प्राइस क्या हुआ, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस को ले गया, समझो बात को, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस को ले लिया, राइट। नाउ हमें प्राइस का प्लान किस तरीके से करना है, क्या हमें अब ऊपर से सेल करना है, नहीं। अब कुछ लोग वेट करेंगे कि नीरज भाई ने बोला है हमारे पास ये एक रेंज है, हमें यहाँ से सेल करना है, एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक भी है, राइट। ये हमारा आईडीएम भी हो गया, ये यहाँ हमारा आईडीएम हो गया, हम यहाँ से सेल करेंगे, आपको रिजेक्शन मिलेगा और आप फेल हो जाओगे, ठीक है। लाइक आप इस तरीके से प्लान करोगे, इस तरीके से आप सेल के लिए प्लान करोगे।
और आप अपने स्टॉप लॉस को इस तरीके से रखोगे और टारगेट जो है इस तरीके से रखोगे, प्राइस इतना सा डाउन आएगा एंड फिर आपका स्टॉप लॉस ले लिया जाएगा और प्राइस अपसाइड चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस नहीं पता था और हमें लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस नहीं पता था, राइट? अब हमारे सामने लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या हुआ? टूट गया। ठीक है, नाउ हमें क्या करना है? नाउ हमें अपसाइड के लिए बाइंग के लिए प्लान करना है। क्यों? क्योंकि इस चीज से हमें पता चल रहा है कि प्राइस को जाना कहाँ है, अपसाइड में जाना है या डाउन साइड में जाना है, राइट? तो अब हम यहाँ पर अगर देखें ध्यान से, तो हमारे पास ये एक जो जोन है वो है ये वाला, राइट? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो हमारा एफवीजी था एंड जो लास्ट वाला था हमारा स्विंग, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, और प्राइस जो है इधर आता है, ठीक है, और ये जो ओवरलैपिंग है, हम ओवरलैपिंग को भी अगर लेते हैं, राइट, तो ये हमारे लिए डबल कंफर्मेशन मिलती है और प्राइस इसको रिस्पेक्ट करता है और अपसाइड में बाउंस करता है। ठीक है, अपसाइड में जाने के बाद यहाँ पर आप कोई एफवीजी या नहीं है, राइट? आप जैसे एक ऑर्डर ब्लॉक को देख सकते हो स्मॉल एफवीजी के साथ, राइट? और प्राइस उसको रिस्पेक्ट करके ही जा रहा है, बट आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, नाउ प्राइस अप गया, ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जस्ट एक एफवीजी है ना? हमारे पास अब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? ये वाला, राइट? और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस ये वाला। ठीक है, अब प्राइस जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को टैप कर रहा है और प्राइस अप साइड में जा रहा है, राइट? अप साइड में जाने के बाद प्राइस डाउन आया, डाउन आने के बाद फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को टैप किया, राइट? और वो और ऊपर चला गया। ठीक है, नाउ यहाँ इस पूरे लेग के अंदर, इस पूरे लेग के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास एक छोटा सा एफवीजी अगर हम देखें तो इस जगह पे है, जो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था वो ब्रेक हुआ, बट हमने अगर यहाँ पे ट्रेड प्लान भी किया है, देन हमारा जो स्टॉप लॉस है वो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे है, राइट? और प्राइस जो है लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस को लेता नहीं है। इस जगह पर अगर हम देखें तो रिजेक्शन ब्लॉक को प्राइस टैप कर रहा है और अप साइड में जा रहा है। ठीक है, नाउ अगेन इस जगह पे प्राइस आ चुका है, यहाँ पर हमारे लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ये रहा, राइट? और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को प्राइस रिस्पेक्ट करता है और थोड़ा अप साइड में जाने के बाद सडनली एक डाउन साइड में कैंडल आता है। नाउ इस केस में हमारे पास लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या था? ये वाला। ठीक है, तो प्राइस क्या करता है? लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस को फ्लिप करता है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल है वो हमें समझना है कि जो हमारा लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस मींस स्विंग हाई एंड स्विंग लो। ठीक है, मैंने आपको कुछ पहले के जो लेक्चर है उसमें मैंने आपको लर्न करवाया हुआ है लिक्विडिटी पूल, राइट? तो मुझे एक और बात कहनी है कि स्विंग हाई एंड स्विंग जो लो होता है उसके ऊपर और उसके नीचे, मीन स्विंग हाई और स्विंग लो जो है वो हमारा लिक्विडिटी पूल होता है, राइट? नाउ हमारा जब लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस ब्रेक करता हुआ दिखता है तो हमें ये श्योर करना है कि जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है उसके बिलो बॉडी क्लोज हो, तभी वो ब्रेक माना जाएगा, राइट? क्योंकि कुछ केसेस में क्या होता है, यहाँ पर कोई एफवीजी या हमारे लिए कोई पीडीआरएस मींस हमारा जो कोई भी एफवीजी है या जो कोई भी ओवरलैपिंग है या ब्रेकर ब्लॉक है या मिटिगेशन ब्लॉक है वो हमें नहीं दिखता है, देन उस केस में हमारे पास डिफेंस करने के लिए लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है और प्राइस क्या करता है? उस लिक्विडिटी पूल को लिक्विडिटी ग्रैब करके अप साइड में जाता है। ठीक है, तो प्राइस यहाँ पर लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस को स्वीप कर रहा है और प्राइस अप साइड में जा रहा है, राइट? अप साइड में जाने के बाद इस पूरे लेग में हमारे पास कोई एफवीजी नहीं है। नाउ यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास एक पार्ट है वो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है, जो हमारा एफवीजी था एंड स्टॉप लॉस जो था लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, राइट? इस जगह पे प्राइस अगेन अपसाइड जाता है और अपसाइड में अगर हम देखें तो हमारे पास ऐसा कोई पार्ट वगैरह नहीं है, राइट? और हम इधर देखें, ठीक है, इस पूरे पार्ट में हमारे पास कोई ऐसा चीज नहीं है जिसे हम ले सकें, राइट? तो उस केस में हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इसको लेते हैं, राइट? ये वाले पूरे पार्ट को, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे तो हमारे पास मिटिगेशन ब्लॉक भी है, राइट? प्राइस मिटिगेशन ब्लॉक विद एफवीजी, राइट? और ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग पीडीआरएस का काम करेगा, मीन्स हमारे लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट का काम करेगा, क्योंकि इसके अंदर डबल कंफर्मेशन है। पहला है एफवीजी, दूसरा है ओवरलैपिंग एंड जो मिटिगेशन ब्लॉक है, राइट? प्राइस इसको टैप कर रहा है एंड अप साइड में जा रहा है। इस केस में हमारा लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस ये रहा, ठीक है। और प्राइस जो है अगेन अपसाइड में जाता है। अपसाइड में जाने के बाद हमारे पास ये पूरा का पूरा एक एफवीजी है जो हमारे लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनता है और प्राइस इसी को रिस्पेक्ट करके स्विंग हाई तक चला जाता है, ठीक है। और इस केस के अंदर हम अगर देखें तो हमारा जो स्टॉप लॉस था या जो हमारा लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस था वो ये वाला पार्ट भी आप रख सकते हो या ये वाला पार्ट भी रख सकते हो, राइट? यहाँ पर एक स्विंग है तो हम इस वाले पार्ट को रखते हैं, ठीक है। ये हमारे लिए लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस था, राइट? नाउ प्राइस अगर हम देखें तो अपसाइड में जा रहा है, ठीक है, ये वाले स्विंग को ले चुका है, राइट? और प्राइस डाउन आने के बाद, ठीक है, प्राइस सॉरी पहले इस स्विंग को लेता है। नाउ इस केस में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है जो हल्का सा रिजेक्शन भी मिला बट ब्रेक हो गया, और उस केस में जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस था क्या हुआ? टूट गया। यहाँ पर हमारा एक लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस था, ठीक है, ये जो स्विंग था वो हमारा लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस था, राइट? मैं पुराने थोड़ा रिमूव कर देता हूँ जिससे आप क्लियर तरीके से समझ पाओ, ठीक। अब जो पार्ट है मीन जो अप साइड में जाने वाला था वो चेंज होकर अब डाउन साइड में हमें फाइंड करना है, क्योंकि अप साइड में हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस था, राइट? दोनों ब्रेक हो चुके, तो नाउ हमें सेल के लिए प्लान करना है। तो अब हमारे पास ये वाला पूरा प्राइस का जो लेग है वो ये है, राइट? तो इस लेग के अंदर अगर हम देखें प्राइस यहाँ तक आया, अप साइड जाने के बाद यहाँ पर एक एफवीजी है जो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनता है, राइट? ये हमारा जो एफवीजी है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनता है, ठीक है। और इसके अंदर हमारा जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो ये वाला, राइट? प्राइस जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है और फॉल करता है, ठीक है। नाउ प्राइस अगेन अपसाइड में जा रहा है। अगेन अपसाइड में अगर हम देखें तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, राइट, विद ओवरलैपिंग, राइट? ये पूरा का पूरा एक स्ट्रॉन्ग पीडीआरएस है या ये स्ट्रॉन्ग हमारे लिए पॉइंट है जहां से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, राइट? प्राइस डाउन साइड में हल्का सा जाता है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें तो लास्ट हमारे ये स्विंग को जो है ब्रेक नहीं कर पाता, प्राइस अगेन अपसाइड में चला जाता है, ठीक है। और इस केस के अंदर देखें तो हाँ, ये जो स्विंग है प्राइस इस स्विंग को लेता है, राइट? और कंटिन्यू डाउन जाता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, इधर भी हमें एक मिलता है, राइट? प्राइस इसको भी रिस्पेक्ट करता है और हमारा जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस था फिर ये पार्ट बनता है, राइट? एंड अगेन प्राइस डाउन जाता है, यहाँ पर कोई एफवीजी या उस तरीके से नहीं है, राइट? जस्ट यहाँ पर एक देखोगे तो ये एक पार्ट है जो एफवीजी बना रहा है, राइट? इस जगह पे जो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था, ठीक है, प्राइस ने उसको ब्रेक किया, हमारा लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस को ब्रेक कर दिया, राइट? अब यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो पहला जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस ब्रेक हुआ उसके बाद प्राइस ये जो एफवीजी है
उसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को टैप करके अपसाइड जाता है और लास्ट लाइन डिफेंस ये रहता है, राइट। बट इसमें हमें एंट्री नहीं मिल पाती क्योंकि प्राइस लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस को जब ब्रेक करता है उसके बाद रिटेस्ट करने नहीं आता, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस को ब्रेक करने से पहले ही टैप कर देता है, राइट। नाउ प्राइस अपसाइड में जा रहा है, अपसाइड में जाने के बाद हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन सा है, ये वाला, ठीक है। ये पूरा का पूरा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस ये स्विंग लो, ठीक है। और अगेन प्राइस अपसाइड में जाता है, राइट। उसके बाद फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस यहाँ पे स्विप होता है, प्राइस अपसाइड में जा रहा है, राइट। और इसी तरीके से सारी चीजें फॉलो होती रहती है, राइट। तो इस केस में एक्चुअली हम कोई एफएजी या कोई ऑर्डर ब्लॉक को देखे ब्लाइंडली हम ट्रेड लेते हैं या फिर हम कोई चीजों के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एक्चुअली बहुत सारी चीजें जब हमारे माइंड में रहती है तो हमें जिस चार्ट में एफएजी ऑर्डर ब्लॉक दिखाई देने लगता है, हम स्ट्रक्चर मैपिंग जो है भूल जाते हैं, या फिर हम हमारे बड़े पॉइंट्स जो है या बड़े स्विंग हाई या स्विंग लो है या हमारे जो भी बायस है वो सारी चीजों को भूल जाते हैं और हम सारे एफएजीज और सारे ऑर्डर ब्लॉक पे हम ट्रेड करते हैं, राइट। एक्चुअली मेरे साथ लास्ट 1 वीक में यही हुआ था, लास्ट 1 वीक नहीं एक्चुअली डेढ़ वीक पहले, राइट। मेरे साथ यही हुआ था, मैं हर एफएजी पे अगर आप मुझे लाइव में देखोगे तो ट्रेड प्लान करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से एक साइकोलॉजी बिगड़ गई थी, राइट। और उस सिचुएशन के अंदर मैंने ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है उसको मैंने समझा। और ये जो चीज है एक्चुअली होता क्या है कि हम लाइक स्ट्रक्चर मैपिंग भूल जाते हैं या हमारे से कोई स्ट्रक्चर मैपिंग गलत मैपिंग होती है, तो उस केस में या फिर एक ऐसा अभी हाल के वीक में आपने देखा होगा ये पॉइंट, राइट, मीन्स हमारा स्विंग हाई एंड स्विंग लो उसके ये जो पार्ट है, राइट, उसके मिड में ही 4-5 दिन से प्राइस घूम रहा है, राइट। अब नाउ इसमें ट्रेड कैसे करें, उस सिचुएशन में भी हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो वर्क करता है, राइट, ठीक है। तो उस सिचुएशन में भी हम ऐसे प्लान कर सकते हैं। और कई कंडीशन में क्या होता है कि हम गलत डायरेक्शन में मतलब फंस जाते हैं, राइट। हमें पता नहीं होता हमारे बायस कहाँ पर है या हम गलत बायस ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम परफेक्ट नहीं है, राइट। हम चीजों को सीख लेंगे बट हम परफेक्ट नहीं है, ठीक है। हमें उसे टाइम लगेगा, राइट। मुझसे भी गलतियां होती है तो ऑब्वियसली बात आप भी गलती करोगे, राइट। तो उस केस में क्या होता है कि हम बायस गलत ले लेते हैं और प्राइस हमारे अगेंस्ट अगर जा रहा होता है तो हमें पता चल जाता है। कैसे पता चलता है, हमारा लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस ब्रेक होता है तो हमें समझ में आता है कि एक्चुअल में होता क्या, राइट। नाउ अब इस चीजों को देख के हमें ये स्विंग हाई या स्विंग लो नहीं लेना है, राइट। आपको पता है आईटीएल, आईटीआई, ठीक है, आईटीएच, राइट, एसटीएच, ये सारी चीजें आपको पता है, ठीक है। इंटरमीडिएट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म लो, राइट, शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म लो आपको पता है। इन सारी चीजों के साथ इसको कंबाइन करोगे। दूसरी चीज आपको क्या करना है, जब आपके पास हाई टाइम फ्रेम का बायस पता हो, बायस मींस क्या होता है, राइट। मैं एक्चुअली उस पर लेक्चर बनाऊंगा, उस पर आप कंफ्यूज मत रहो, बट फिलहाल के लिए बायस ये देखो कि प्राइस जो है स्ट्रक्चर मैपिंग के हिसाब से डेली टाइम फ्रेम पे कहां जाना चाहता है या फिर नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक या अभी प्राइस जैसा ऊपर जाना चाहता है, राइट। क्योंकि प्राइस ने यहाँ पर रिजेक्शन लिया है इस वाले पार्ट पे, नाउ प्राइस डाउन साइड में गिरना चाहता है, राइट। अब डाउन साइड में गिरा, राइट, और नीचे इसके जो पीवाई है वो यहाँ तक है, राइट। अब प्राइस यहाँ तक गिरा, लाइक, और इसको इसने स्वीप कर लिया। ये जो स्विंग था यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो स्विंग था, प्राइस ने इस स्विंग को स्वीप करा है, राइट। और स्वीप करने की वजह से प्राइस अपसाइड में गया। अभी एक्चुअली ये जो एंट्री मॉड्यूल है मैं ये तुम्हें सिखाऊंगा कि इसमें आप कैसे ट्रेड प्लान करते हैं, या एक्सटर्नल और इंटरनल में भी अभी आएगा, मैं अभी थोड़ी देर में सिखाता हूँ। बट अभी फिलहाल हमारे लिए फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस को हमें समझना है, तो उसमें हमें क्या करना है। अभी ना देखो हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक था, राइट। हम इधर से फॉलो करते हुए आते तो हमें पता था कि बायस कहाँ तक थे, तो राइट उस केस के अंदर हम इसे और बेहतर तरीके से कर पाते, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, राइट। दूसरी चीज हमें यहाँ पे पता है कि यहाँ से स्वीप हुआ है, राइट। तो प्राइस जो है अप साइड में ये जो लिक्विडिटी गैप इंबैलेंस है, राइट, ठीक है। ये लिक्विडिटी वॉइड्स है, यहाँ पे कोई लिक्विडिटी नहीं थी, जो प्राइस है उसको लेने जा रहा है, राइट। हमें पता है, ठीक है, कि हमारे ये वाला जो पार्ट है वो लिक्विडिटी वॉइड्स है और प्राइस इसको मिड वाले पार्ट को जिसे हम मेन थ्रेशोल्ड बोलते हैं उसको टैप करना आएगा, राइट। तो ये हमें पता है। तो नाउ हम क्या करेंगे, हमें बाइंग के लिए प्लान करना है, राइट, हमें पता है। तो ठीक है, एक पहले से हमें डायरेक्शन पता चल गया, प्लस हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस को फॉलो करते हुए जा रहे हैं, तो अप साइड के हम प्लान कर पाएंगे, राइट। हम गलत डायरेक्शन में नहीं फंसेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें देख के करनी होती है, राइट। अगर मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस इतना है और आप अपने से हाई टाइम फ्रेम के बायस पता ना करो और आप बोलोगे नीलेश भाई मैं तो फेल हो रहा हूं, तो एक्चुअली हम इंसान है, राइट। हमें ये सारी चीजों को अपने से करना है, कोई आपको करके नहीं देगा, ठीक है। हम अगर क्रिकेट को देखते हैं एवरीडे मैच देखते हैं, ठीक है, और कोई क्रिकेट में प्ले कर रहा है बढ़िया तरीके से, हमें पता है कि 6 कैसे मारते हैं, 4 कैसे मारते हैं। उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप ग्राउंड पे जाओगे और कोई आपको बॉल फेंकेगा और डायरेक्ट आप 6 मार लोगे, नहीं मार पाओगे, क्योंकि आपको ग्राउंड का एक्सपीरियंस नहीं है, आपको टीवी में देखने का एक्सपीरियंस, राइट। आप अभी देख रहे हो, चार्ट में देख रहे हो, राइट, बट आपने चार्ट में इसे कितना प्रैक्टिस किया है वो मायने रखता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है, राइट। और स्विंग हाई एंड स्विंग लो हमें कैसे लेना है वो भी मैं अभी आपको थोड़े पार्ट में बताऊंगा, ठीक है। आपको आईटीएल और आईटीएच में स्विंग हाई एंड स्विंग लो आपको पता ही है, और इसके अंदर आप फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस कंबाइन करो। और दूसरी चीज, आप हाई टाइम फ्रेम के बायस को हमेशा ध्यान रखो कि हाई टाइम फ्रेम में प्राइस कहां पे जाना चाहता है, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम पे आपको पता होगा कि प्राइस इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है, तो आपको लोअर टाइम फ्रेम पे भी पता होगा कि आपको करना क्या है, राइट। और ये जैसे आपको पता है कि प्राइस फ्रैक्टल है, तो इन चीजों को ध्यान में रखना है। पर्टिकुलर एक टाइम फ्रेम पे बैठ के नहीं कर सकते, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आप टाइम फ्रेम को चेंज करो, राइट। अब आपको पता है कि यहाँ पर मेरा एक एफएजी है, राइट, और प्राइस इसको टैप करने आ रहा है, ठीक है। और आप यहाँ पे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस या लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस करते करते सेल की तरफ प्लान करो, तो एक बार में यहाँ पे आपको टर्न मिलेगा, राइट। अब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस में यहाँ पे लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस ब्रेक होगा। क्यों ब्रेक होगा, क्यों ब्रेक होगा, मैं अगर आपको बताऊँ, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाली कैंडल, प्राइस ये यहाँ पर एक एफएजी है, राइट, प्राइस ऊपर गया था और ये एफएजी को टैप करने के लिए आ रहा है, राइट। हम इस पार्ट को 5 मिनट में जाते हैं, ये वाले पार्ट को हम 5 मिनट में जाते हैं, तो ये हमारा एफएजी था जो 4 आवर का था, राइट। और 5 मिनट में भी हम देखेंगे तो हमारे पास लिक्विडिटी वाइड था, ठीक है। ये पूरा का पूरा लिक्विडिटी वाइड था विद मीन थ्रेशोल्ड, राइट। नाउ हमें पता है कि हायर टाइम फ्रेम यहाँ पे से टैप करने के लिए आया हुआ है, तो हमें क्या ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से ट्रेड प्लान करना चाहिए, मुझे बताओ, राइट। नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि भाई हायर टाइम फ्रेम अपसाइड बता रहा है,
राइट। तो इस जगह से हमें जो है अप साइड के लिए प्लान करना है, ना कि डाउन साइड के लिए, राइट। तो इस केस में क्या होता है कि अगर आप फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे ट्रेड लेते हो या यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक को देख के आप ट्रेड लेते हो, तो आपका एसएल हिट नहीं होगा। देखो, अब ऑर्डर ब्लॉक पे आप ट्रेड लेते, प्राइस रिजेक्ट करता, ठीक है, तो इस केस में आप एसएल ले लेते हैं। बट हमें पता होना चाहिए कि हायर टाइम फ्रेम के बायस क्या करना चाह रहे हैं या हायर टाइम फ्रेम क्या करना चाह रहा है, जिससे आप ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस या लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस में जो ट्रेंड चेंज होने वाली प्रॉब्लम है, या जहाँ पर जो 10% टाइम 90% टाइम सेव कर रहा है, 10% जो लॉस का रेशियो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप सारे टाइम फ्रेम को, बिकॉज फ्रैक्टल है प्राइस, राइट। आपको इसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस समझ में आया हो। नाउ जो है हम इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो रेंज है उसमें मूव करते हैं, राइट। और उसके बाद हम हमारी एडवांस एंट्री मॉड्यूल को लर्न करते हैं, राइट। नाउ हम एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेंज पे मूव करते हैं। ओके, नाउ हम एक्सटर्नल और इंटरनल रेंज को समझने के लिए हमारे पास एक 4 आवर का चार्ट है, राइट। अब अगर 4 आवर के चार्ट को देखोगे तो यहाँ पहले से एक ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है, और प्राइस उस ऑर्डर ब्लॉक को डन करने के बाद प्राइस ने एक अपसाइड में मोमेंटम दिया है, राइट। अपसाइड में मोमेंटम देने के बाद यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप बचा हुआ था, राइट, मींस एफपीजी जो टैप होने के लिए बचा हुआ था, तो प्राइस उसको टैप करने के लिए आया हुआ, राइट। तो नाउ हम ये टैप वाले पार्ट को 1 मिनट में शिफ्ट होते हैं, ठीक है। ये वाला जो टैप वाला पार्ट है उसमें हम 1 मिनट में जा रहे हैं, और जब हम 1 मिनट में जाते हैं, ठीक है, जब हम 1 मिनट में जाते हैं तो ये पूरा का पूरा फेयर वैल्यू गैप है 4 आवर का, राइट। और इस जगह पे जब आप देखोगे तो ये जो पहला लेग है, मींस ये जो पहला टैप है, राइट। जब भी हम हाई टाइम फ्रेम के पीओआई को लेते हैं और लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री बनाने की कोशिश करते हैं, तो हम ऐसी बहुत सी जगहों पे फंसते हैं, राइट, कि क्या यहीं से बाइंग आ जाएगी, क्या यहीं से बाइंग आ जाएगी, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें कंफ्यूज करती हैं। बट हम एक्सटर्नल और इंटरनल को जब हम समझ जाते हैं तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं आती, राइट। तो हम पहले एक्सटर्नल को समझते हैं कि एक्चुअली में एक्सटर्नल जो रेंज है वो होता क्या है। देखो, जब 4 आवर में कोई ऐसा पीओआई होता है या 30 मिनट में कोई बड़ा पीओआई होता है, राइट, मींस अपने हायर टाइम फ्रेम में जब कोई पीओआई होता है, तो लोअर टाइम फ्रेम पे प्राइस उसको जब टैप करने आता है, राइट। अब जैसे ये यहाँ से बाइंग का पीओआई है, राइट, यहाँ से बाइंग का पीओआई है, मींस कि ये जो लो बनाएगा, ठीक है, ये जो लो बनाएगा वो यहाँ पे होल्ड करेगा। ऐसा नहीं है कि लो बना के नया लो बनाने जाएगा, नहीं, होल्ड करेगा। क्यों होल्ड करेगा? क्योंकि प्राइस को यहाँ से रिजेक्शन लेना है, ये दिखाएगा कि भाई मैं यहाँ से रिजेक्शन ले रहा हूँ, राइट। तो ये हमें पीवाई पे बताएगा कि रिजेक्शन ले रहा हूँ, राइट। और ये जो पीवाई होता है, ठीक है, तो उसमें कौन से रिजेक्शन वर्क करेंगे वो एक्सटर्नल और इंटरनल हमें समझाता है। देखो, जैसे ये पहला रिजेक्शन हुआ, राइट, बट इस लेग में अगर आप देखो, इस पूरे के पूरे लेग के अंदर ये जो यहाँ से बाइंग आई, इस पूरे लेग में आप देखोगे कोई एफएजी नहीं है, राइट, कोई एफएजी नहीं है, ठीक है। तो ये जो लेग है, हमें कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि ये जो लेग है, प्राइस नीचे जाके इस लेग का स्विंग का लो जो है वो ब्रेक कर देगा। मींस ये यहाँ पे जो लेग बना है, राइट, इस लेग का लो जो है इस जगह पे, राइट, सॉरी मैंने इसको गलत ड्रॉ किया, इस जगह से, ओके। तो ये जो लेग का लो है, प्राइस इसको आके तोड़ देगा, ठीक है। और ये जो स्विंग को ले लिया जाता है, मींस टैप हो गया पीवाई को, और पीवाई के टैप होने वाले स्विंग को भी तोड़ दिया जाता है, उस रेंज को बोलते हैं एक्सटर्नल, राइट। ऐसे EXT नाम दे देता हूँ, राइट। ये एक्सटर्नल रेंज है, मींस एक्सटर्नल रेंज कौन सी हुई? क्या ये वाली हुई? नहीं, एक्सटर्नल रेंज हुई ये वाली। इसके बिलो जो पार्ट है ये पूरा, ये एक्सटर्नल रेंज है, जो पार्ट ने तोड़ा है, जो स्विंग ने तोड़ा है, मतलब ये स्विंग से लेके यहाँ तक का ये एक्सटर्नल रेंज है, राइट। नाउ आप देखोगे प्राइस ने पहला टैप लिया, बट टैप अपसाइड में गया, राइट, और अपसाइड में आने के बाद वापस इसको तोड़ दिया, तो ये कौन सा रेंज बना? ये एक्सटर्नल। देखो, बचाना इसे अप ही है, राइट, बट ये पहला एक रेंज बन गया एक्सटर्नल। आप यहाँ पर अगर देखोगे तो थ्री कैंडल फॉर्मेशन लेफ्ट साइड, राइट, ये वाला मिड का लेफ्ट और राइट ऊपर, और यहाँ पर भी थ्री कैंडल फॉर्मेशन अगर आप देखोगे तो लेफ्ट और राइट ऊपर है, और ये तीसरा, राइट। नाउ इंटरमीडिएट टर्म लो यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। तो अब इंटरमीडिएट टर्म लो बन चुका है, हम कॉन्फिडेंस में आ गए, प्राइस जो है ऊपर जाएगा, प्राइस जो ऊपर जाएगा, राइट। और प्राइस क्या करता है? सडनली इंटरमीडिएट टर्म लो ब्रेक कर देता है, और उस रेंज को बोला जाता है एक्सटर्नल रेंज, राइट। जो भी स्विंग का लो ब्रेक होना हुआ हो या इंटरमीडिएट टर्म लो हो, ठीक है, या अप से सेल करा तो उसमें इंटरमीडिएट टर्म हाई होता है, वो ब्रेक होता है, राइट, और एक्सटर्नल एक रेंज बनती है। उसके बाद प्राइस में एक सडनली अपसाइड में मोमेंटम आता है, ठीक है। अब नाउ मैं इसको थोड़ा और डीपली में समझाऊं आपको। तो ये जैसे एक्सटर्नल रेंज प्राइस ने इसको ले लिया, राइट। नाउ ये जो लेग है, इसका जो हाई पॉइंट है, ठीक है, पहले इंटरमीडिएट टर्म लो को लिया गया। अब जरूरी नहीं है कि इंटरमीडिएट टर्म लो हो, राइट, बट स्विंग भी हो सकता है, ठीक है। स्विंग को लिया या इंटरमीडिएट, यहाँ पे इंटरमीडिएट टर्म लो है, राइट, इंटरमीडिएट टर्म को लो को भी ले लेता है अगर बनता है तो, या इंटरमीडिएट टर्म हाई भी बनता है, कंडीशन पे डिपेंड करता है, राइट। समटाइम्स डायरेक्ट भी चला जाता है, ठीक है। तो वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि प्राइस कितने स्पीड में मोमेंटम दे रहा है, राइट। तो हमारा जो मार्केट है वो 6.5 घंटे चलता है, तो हमारे लिए 1 मिनट में चार्ट को लोअर टाइम फ्रेम पे एक्सटर्नल रेंज देखना बेहतर है, राइट, क्योंकि अगर हम हायर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो वो समटाइम्स एक्सटर्नल रेंज जैसे रेंज बनाता नहीं है और प्राइस चला जाता है, तो ये हमें माइंड में रखना। हाँ, लेकिन अगर आप फॉरेक्स मार्केट में हो देन श्योर ये जो रेंज है वो 5 मिनट की होनी चाहिए। 1 मिनट तो फिर बहुत प्रॉब्लम देगी। 5 मिनट या 15 मिनट की रखो, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट में 24 आवर चलता है, राइट। तो यूरो, यूएसडी, जीबीपी, यूएसडी जो भी है आप करेंसी रखते हो, उसके अंदर आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लोअर टाइम फ्रेम पे आना है और देखना है कि मेरा एक्सटर्नल रेंज हुआ, उसके बाद प्राइस अपसाइड में गया या नहीं, राइट। अब नाउ इसका रूल क्या कहता है वो समझो। देखो, एक्सटर्नल रेंज ये बना, राइट, पहले स्विंग का लो ले लिया गया। एक्चुअली देखो ध्यान से अगर मैं बताऊं तो ये पूरा का पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक है, सॉरी एफएजी है 4 आवर का, और प्राइस ने इसको टैप किया, अपसाइड गया। नाउ हम कुछ इंटरमीडिएट टर्म लो को देख के बाय करते हैं, राइट, बट प्राइस ने क्या किया? एक्सटर्नल रेंज ले लिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो थे सबके स्टॉप लॉस ले लिए गए। नाउ ये जो एक्सटर्नल जो रेंज है, राइट, ये जो एक्सटर्नल रेंज है, इसका जो हाई है वो हमारा बनेगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, MSS, राइट। ये जो स्विंग हाई है, कौन सा स्विंग हाई? एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल मूव का स्विंग हाई, वो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बनेगा, राइट। और प्राइस डाउन आया, यहाँ पे एफएजी और ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अगर ये इनसाइड बार पूरा ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, एंड प्राइस इसको टैप कर रहा है। नाउ ये मूव बना इंटरनल, ठीक है। मैं अगर आपको डीपली बताऊं, ठीक है, ये जो रेंज है एक्सटर्नल, राइट। नाउ एक्सटर्नल रेंज को ब्रेक किया, क्या किया? एक्सटर्नल ए पॉइंट टू बी पॉइंट को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ये जो रेंज है ये है इंटरनल,
राइट। अगर मैं इसे इंटरनल की लाइन चेंज कर दूं और एक्सटर्नल को ये रख दूं, इसको मैं थोड़ा डार्क और कर देता हूँ, राइट। तो एक्सटर्नल डॉट वाली रेंज है, प्राइस ने यहाँ से ये स्विंग को ब्रेक किया और ये वाला जो पार्ट है ये ए पॉइंट टू बी पॉइंट ये एक्सटर्नल रेंज है, राइट। एंड एक्सटर्नल रेंज का स्विंग का हाई ब्रेक कर दिया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एंड प्राइस जो है यहाँ पर एक एफजी को टैप करता है, प्राइस अपसाइड में जाता है, ठीक है। नाउ एक्सटर्नल और इंटरनल को हम पहचाने कैसे कि एक्सटर्नल बनेगा, ठीक है। तो उसका एक सिंपल रीजन वही है, राइट, एक सिंपल आइडिया, सिंपल लॉजिक कि ये जो स्विंग है जब भी एक पुलबैक आता है उसके अंदर एफजी वाले पुलबैक आने चाहिए, ठीक है। तो ही एक बिग अमाउंट, एक बड़े जो ऑर्डर है वो उसके अंदर लगे होंगे, इसके अंदर बड़े ऑर्डर नहीं लगे, राइट। तो इन लोगों के स्टॉप लॉस ले लिए गए, ठीक है। नाउ प्राइस में एक मोमेंटम आया, इसके अंदर आप देखोगे एफजी है, ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, और इस स्विंग को लोगों को नहीं लिया, एफजी ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दिया, तो ये हमारा इंटरनल है, ठीक। बट क्या होता अगर इस स्विंग को तोड़ देता और इसको ना तोड़ता और यहाँ पे एक एफजी होता, इस लो के पहले ही एक एफजी होता इस जगह पे, राइट, और ये वाला जो स्विंग है इसको तोड़ दिया गया होता, इसको तोड़ दिया होता इस तरीके से, यहाँ से ऊपर नहीं जाता जबकि तोड़ दिया होता, तो क्या होता, ये वाला भी एक्सटर्नल बनता। क्या बनता? अब आप बोलोगे नीलेश भाई एक्सटर्नल स्विंग हाई है, स्विंग लो ये है, तो स्विंग लो बनेगा तो नया एक्सटर्नल बनेगा, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। एक्सटर्नल स्विंग ब्रेक करा, राइट, तो ये एक अनदर एक्सटर्नल मूव, कौन सा, ए पॉइंट टू बी पॉइंट, राइट। नाउ प्राइस ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद प्राइस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, नाउ राइट, नाउ क्लियर हुआ कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कैसे यूज होता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस ओवर एसएल, राइट, एंड प्राइस अपसाइड, ठीक है। प्राइस यहाँ से अगेन डाउन, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है, प्राइस अपसाइड, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड प्राइस अपसाइड, राइट। तो इसी तरीके से ये सारी चीजें कंटिन्यू होती है ना, बट इन चीजों को समझना किस तरीके से, आप समझो प्राइस इधर से ही चला गया, राइट, तो यहाँ पर एक्सटर्नल रेंज नहीं हुई है, बट अगर इस स्विंग को वापस तोड़ दिया होता तो एक्सटर्नल हो जाता, राइट, बट फिलहाल तोड़ा नहीं है तो ये एक्सटर्नल नहीं बनेगा, इंटरनल ही रेंज है, राइट, ठीक है। तो अगर तोड़ दिया होता देन एक्सटर्नल होता और ये जो बाइंग आती, ठीक है, या बाइंग आने के बाद टैप करने की, ये जो ये टैप करने की बाइंग है ये इंटरनल होता, राइट। मींस इंटरनल में आपको बाइंग देखने को मिलती है, मींस एंट्री देखने को मिलती है, और एक्सटर्नल जो है वो ट्रैप होता है, ठीक है, लिक्विडिटी लेता है, राइट। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। प्राइस ने ये वाला यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, इस वाले जो ऑर्डर ब्लॉक है प्राइस ने इसको रिस्पेक्ट दिया एंड प्राइस इसको टैप करने के बाद अपसाइड में जा रहा है। एक्चुअली मैं यूट्यूब के लिए भी एक लेक्चर बनाया तो कंटिन्यू में तकरीबन 3.5-4 घंटे से बोल रहा हूँ, तो बोलने में मिस्टेक होती है बट आप समझ जाओगे, ओके। प्राइस जो है इसको टैप करता है अपसाइड, फिर डाउन साइड में आ रहा है, राइट, और यहाँ पर अगर हम देखें तो स्मॉल एफजी है या नहीं है, ओके, यहाँ पर एक स्मॉल एफजी है, राइट, एंड ये उसका ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये एक अनदर इंटरनल, अगर आपको इसे थोड़ा क्लियर करके बताऊँ, देखो एक्सटर्नल ब्रेक हुआ, इंटरनल पहले पीआई को रिस्पेक्ट, इंटरनल मूव, इंटरनल मूव, इंटरनल मूव, इंटरनल मूव, जब स्विंग ब्रेक कर देगा वो एक्सटर्नल स्विंग होगा और उस स्विंग के हाई ब्रेक होगा तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एंड इंटरनल टैप। आई होप आपको मेरा पॉइंट जो है समझ में आ गया हो, ठीक है, आप मेरे पॉइंट को पकड़ पाए हो, राइट। अगर मैं कोई अनदर पीओआई है जो मैं आपको बताऊं जिसमें आप और बेहतर तरीके से समझ पाओ, ठीक है, तो मैं अगर आपको बताऊं ये वाला यहाँ पर एक पीओआई है, ठीक है, आप देखोगे प्राइस जो है एक स्विंग बनाता है, राइट, और इस तरीके से अपसाइड में जा रहा है, तो अब पहली बार इस स्विंग को स्विप किया अपसाइड में मोमेंटम, राइट, और दूसरी बार यहाँ पे स्विंग जो स्विंग है उसको स्विप कर रहा है इस जगह पे, ठीक है, राइट। और इसके बाद इसका स्ट्रॉन्ग लॉजिक क्या है और इतना बाइंग आने का, वो है 30 मिनट में जब आप आओगे, राइट, तो 30 मिनट में आप यहाँ पर देखो पहला आपका बना हायर हाई, राइट, सेकंड आईडीएम, राइट, एंड उससे पहले का हायर हाई ये रहा, ये है, राइट, एंड का आईडीएम ये रहा, राइट, एंड हायर लो ये रहा, ठीक है। तो अब हायर हायर हाई और हायर लो ये है, तो हायर लो ब्रेक कर दिया तो क्या हुआ, टॉप बना, राइट, अगर हम देखें यहाँ पे, ठीक है, चौक बना और 1 आवर का टाइम फ्रेम का भी जो है वो चौक हुआ होगा, राइट, एंड दैट्स द रीजन कि प्राइस जो है अपसाइड में एक बाउंस करता है, राइट, नीचे वाले पीवाई को और 4 आवर पे लिक्विडिटी ग्रैब करता है, राइट। और दूसरा रीजन मेन जो रीजन है एक्चुअली प्राइस जो है यहाँ से गिरा है, राइट, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस, सॉरी, लिक्विडिटी वाइड से, राइट, और लिक्विडिटी वाइड से गिरने के बाद ये पीवाई जो है टैप होना बाकी है, तो प्राइस जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद 4 आवर को और इसको टैप करेगा और फिर आने वाले टाइम में आपको गिरता हुआ दिखेगा। तो मे भी कल आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी और गैप अप ओपनिंग देखने के बाद मैक्सिमम ये जो है अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे भी आते हैं देन प्राइस जो है आपको रिजेक्शन जो है 44,064 के अबाव निकलता है या 44,000, ओके, मैं ये रेंज बता दूं आपको, ठीक है, 44,053 से लेकर 44,150 का एक रेंज, अगर वहां से रिजेक्शन मिल जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो अगर बड़ा गैप अप होता है देन प्राइस जो है 44,350 को टैप करने जाएगा और प्राइस वहां से गिरेगा। तो 2 पॉइंट हमारे पास सेलिंग के हैं, पहला है 44,50 से 44,150, वहां पे हम रिजेक्शन देखेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का पैटर्न देखने के बाद सेल करेंगे, और अभी मैं एडवांस एंट्री मॉड्यूल भी अभी सिखाऊंगा, वो सारी चीजें करने के बाद हम सेल करेंगे, नहीं तो फिर यहाँ से सेल करेंगे, राइट। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो। तो प्राइस उसी को लेने के लिए ये जा रहा है, राइट। नाउ ये वाले पार्ट को हमें देखना है लोअर टाइम फ्रेम पे, यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो पहली बाइंग है, राइट, पहली बाइंग जो है वो बिना एफसीजी की है, राइट, और ये जो मोमेंटम है प्लस ये यहाँ पे जो टैप करने के बाद ये अपसाइड में मोमेंटम आया है, राइट, ये जो बाइंग आई है वो हमारा एक्सटर्नल मोमेंटम है। अगर मैं इसे नाम दूं, ठीक है, तो ये जो है हमारा एक्सटर्नल है, राइट, एक्सटर्नल रेंज प्राइस ने यहाँ पे तोड़ा, ठीक है, ये वाला पूरा का पूरा जो लेग है ये एक्सटर्नल लेग हुआ, राइट। नाउ आप देखोगे प्राइस अपसाइड गया बट यहाँ पर कोई एफसीजी या इस तरीके से कोई चीजें नहीं बनाई है, राइट, यहाँ पर एक एफसीजी बनाया था, ठीक है। एक्चुअली डायरेक्ट बताने से पहले मैं एक और चीज बता देता हूँ, वो है एक्सटर्नल का पहले मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है इस जगह पे, राइट, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। नाउ हमें ये बात और ध्यान रखनी है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में बॉडी की जो क्लोजिंग है वो जरूरी नहीं है, वीक होगी तो भी चलेगा, ठीक है। ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, राइट, शिफ्ट होने के बाद प्राइस ये जो यहाँ पे पूरे लेग में जस्ट यही एक एफपीजी था, यहाँ पे एक छोटा सा, राइट,
फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अगेन याद रखना कौन सा, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, राइट। प्राइस इसको रिस्पेक्ट देकर अपसाइड जाता है, राइट, और प्राइस जो है हल्का सा डाउन आके लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्या करता है, ब्रेक करता है, ठीक है। तो अब लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस ब्रेक करना है तो क्या हमें सेल करना नहीं, हमें 4 ओवर में पता है क्या हुआ है, हमें बाइंग ही करनी है। तो ये इसका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को लेके या लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस को लेके हमें नाटक नहीं करना। अगर आपको करते भी हो देन ट्रेड लिए बिना अगर जस्ट मार्किंग करते हो तो भी आपको एंट्री मिलेगी, बट मैं अभी जस्ट इसमें बता देता हूं, फिर उसमें आपको बताता हूं, ठीक है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, राइट। नाउ लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस ब्रेक हुआ, स्टार्टिंग में मैंने जैसे पहले बताया था, ये स्विंग क्या बना, एक्सटर्नल, राइट। क्या बना, एक्सटर्नल। जरूरी नहीं है कि एक्सटर्नल का लो ले तो ही एक्सटर्नल बने। ये स्विंग ब्रेक हो गया, अपसाइड में जाने के बाद ये स्विंग ब्रेक हो गया, एक्सटर्नल, प्राइस अप गया। अब एक्सटर्नल स्विंग का हाई ये है, कौन सा वाला, ये वाला, राइट। तो ये क्या हुआ, अगेन अनदर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। आप इस तरीके से ले सकते हो, अगर नहीं लेते तो भी चलेगा। एक्सटर्नल हाई को ले रहा है, राइट। अब ये पूरे लेग में एफईजी कहाँ है, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, और ये ऑर्डर ब्लॉक, राइट। तो आप एक्चुअली यहाँ पे देखोगे तो गैप इंबैलेंस भी है और एफईजी भी है। ये हमारे लिए क्या है, ठीक है, ये हमारे लिए क्या है, डबल कंफर्मेशन है, स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन, स्ट्रॉन्ग हमारा पीडीआरएस है, राइट। और प्राइस जो है इसको टैप कर रहा है और अप साइड में जा रहा है, एंड ये वाला जो मोमेंटम है, ठीक है, प्राइस अप साइड गया, राइट, ये हमारा इंटरनल है। नाउ अब अगर यहाँ पे डीपली देखोगे अपसाइड जाने के बाद, ठीक है, अगेन यहाँ पे फर्स्ट लाइन डिफेंस, राइट, अगेन यहाँ पे फर्स्ट लाइन डिफेंस, राइट, और ये पूरे के पूरे हमारे इंटरनल रेंज है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, राइट। प्राइस इसको टैप कर रहा है अपसाइड में, ठीक है, और अगेन यहाँ पे मैं आपको बताऊं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और इसको टैप करके अपसाइड में, और ये सारी चीजें बार बार रिपीट होती जाती हैं अपसाइड, हाँ। और यहाँ पे प्राइस इसको ड्रॉप किया और इसको टैप किया, ठीक है। ये पूरे के पूरे एक्सटर्नल रेंज जब ये ब्रेक हुआ, फिर प्राइस इसको टैप करने आया और अपसाइड, राइट। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई हो कि एक्सटर्नल रेंज एंड इंटरनल रेंज होता क्या है। जब भी पीओआई होता है हायर टाइम फ्रेम का, उसमें प्राइस एक बार एक्सटर्नल रहता है और एक्सटर्नल लेने के बाद इंटरनल रेंज कौन सा होता है जिसके अंदर एफईजीज होते हैं और वो एक्सटर्नल के हाई को तोड़ता है। पहले हमें एक्सटर्नल फाइंड करना है, देन एक्सटर्नल का हाई ब्रेक होने देना है, और फिर हमें ये देखना है कि वो जो हाई ब्रेक किया हुआ है क्या वो वाकई में एक्सटर्नल, राइट। अगर मैं जैसे आपको ये बताऊं कि ये जो एक्सटर्नल लेग था, ये पहला पॉइंट लेने के बाद ये एक्सटर्नल लेग था, ये फेल क्यों हुआ, क्यों फेल हुआ, क्यों, क्योंकि इसके अंदर पूरे लेग में एफईजी नहीं था, जस्ट ये एक था जो ब्रेक हुआ, तो अनदर एक्सटर्नल की हमें नीड पड़ी, और अनदर एक्सटर्नल का नहीं तो ये इतना साइडवेज नहीं होता, प्राइस यहीं से चला जाता, बट यहाँ पे अनदर एक्सटर्नल की नीड पड़ी, और एक्सटर्नल की नीड पड़ने के बाद यहाँ पे ब्रेक हुआ जो एक्सटर्नल रेंज का स्विंग हाई था, एंड प्राइस जो है फिर अपसाइड में मोमेंटम देता है, राइट। आई होप आपको एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेंज आपको बेहतर तरीके से समझ में आया हो। नाउ हम एडवांस एंट्री मॉड्यूल की तरफ बढ़ते हैं कि हायर टाइम फ्रेम पे हम अपनी एडवांस एंट्री को किस तरीके से ले सकते हैं, राइट। पहले हमने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस लर्न किया, फिर हमने लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस लर्न किया, फिर हमने एक्सटर्नल एंड इंटरनल हमने लर्न किया, राइट। नाउ हम लर्न करेंगे एडवांस एंट्री मॉड्यूल, राइट। तो अभी हम एडवांस एंट्री मॉड्यूल की तरफ बढ़ते हैं, ओके। नाउ हम एडवांस एंट्री पॉइंट के अंदर हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, हमारे एक्सटर्नल इंटरनल रेंज, इन सभी को कंबाइन करके, और हमारे जो डिस्प्लेसमेंट है, राइट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होना वाकई में काफी जरूरी है, और वो क्यों जरूरी है उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। तो इन सारी चीजों को कंबाइन करके हम हमारे एडवांस एंट्री मॉड्यूल को लर्न करेंगे कि किस तरीके से हम ये श्योर कर सकते हैं कि हमारा जो प्राइस है वो यहाँ से रिजेक्शन लेके अपसाइड में जाने वाला है। एक्चुअली रिजेक्शन कंफर्मेशन के लिए अलग से मैं लेक्चर बनाऊंगा, क्यों, ठीक है, क्योंकि हमें स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है, राइट। तो उसके लेक्चर आगे आने वाले हैं, मैं सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप सेट करके रखा हुआ है। तो एक्चुअल में कैसे रिजेक्शन को कंफर्म किया जाता है, ये सारी चीजें भी मैं आपको आने वाले पार्ट में सिखाऊंगा, क्योंकि आने वाले पार्ट में और भी 15-20 लेक्चर आने वाले हैं, राइट। कम से कम 10-12 तो आने वाले हैं, हम उसको और डेप्थ में जाएंगे, बट फिलहाल अभी हम ये जितने टॉपिक्स लर्न किए हुए हैं उन सारी चीजों को कंबाइन करके हम हमारे एडवांस एंट्री मॉड्यूल को किस तरीके से लर्न कर सकते हैं, और एक्चुअल में किस वे में हमें ट्रेड करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। फिलहाल हमें एक हायर टाइम फ्रेम पे आना है, राइट, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम की जो लिक्विडिटी है, राइट, वो वाकई में स्ट्रॉन्ग रहती है। हायर टाइम फ्रेम के बायस हमें पता होना चाहिए, राइट। तो अभी मैं बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पे हूँ, राइट। मैं हाल ही का चार्ट देख रहा हूँ, कोई महीने 2 महीने पहले का नहीं देख रहा, हाल ही के 2 दिन पहले का चार्ट देख रहा हूँ, ठीक है। तो प्राइस जो है यहाँ पे एक स्विंग था, ठीक है, स्विंग लो, इस तरीके से आप देखोगे एक स्विंग था, राइट, और प्राइस इस तरीके से गया। तो स्विंग लो के बिलो लिक्विडिटी होती है, राइट। जैसे मैंने आपको बताया है कि एक स्विंग हाई एंड एक स्विंग लो वो हमारा लिक्विडिटी पूल है, ठीक है। हमेशा याद रखना, माइंड में रखना, स्विंग हाई एंड स्विंग लो हमारा लिक्विडिटी पूल है, और उसके अबाव और उसके बिलो काफी सारी लिक्विडिटी होती है, राइट। नाउ ध्यान से समझो, हमने ये लिक्विडिटी पूल को मार्क किया है, राइट, और मेरा मानना है, राइट, इस सिचुएशन में मेरा मानना था कि प्राइस जो है इस स्विंग लो की लिक्विडिटी को ग्रैब करके अपसाइड में जाएगा, राइट, ये मेरा मानना था, ठीक है। तो नाउ मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, ठीक है। अब इसके पीछे का लॉजिक समझो, और इसके पीछे कंफर्म कैसे होना है उसको भी समझो। देखो, हम एसएमसी ट्रेडर या हम जो आईसीटी ट्रेडर हैं, हम जो स्मार्ट मनी वाले लोग ट्रेडर हैं, हम क्या सोचते हैं कि प्राइस जो है लिक्विडिटी को ग्रैब करता है, राइट। लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद वो प्राइस अपने टारगेट की ओर बढ़ता है। मींस कि बिग प्लेयर जो है, हम लिक्विडिटी के कंसेप्ट पे ट्रेड करते हैं, राइट। हम एसएमसी और आईसीटी जो ट्रेडर हैं वो हम लिक्विडिटी के कंसेप्ट पे हम ट्रेड करते हैं, और हमारा मानना होता है कि कोई बड़े हाथ हैं जो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, राइट, या बिग प्लेयर्स हैं जो मार्केट को ऑपरेट करते हैं, राइट। तो अभी हम इस चीजों को इसके अंदर लॉजिक के साथ समझेंगे, राइट। जैसे हम मानते हैं कि बिग प्लेयर जो है स्विंग लो या स्विंग हाई या ऑर्डर ब्लॉक पे या एफएजी पे अपने ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो जस्ट मुझे इतना बताओ कि वाकई में इस जगह पे बाइंग आने वाली है, या फिर वाकई में यहाँ पर इनके बड़े ऑर्डर हैं, तो क्या वो खुश होंगे कि उनके ऑर्डर के अगेंस्ट मार्केट और नीचे जाए? ये जस्ट एक सिंपल लॉजिक है कि अगर वाकई में वहां पर बाइंग होने वाली है, या वाकई में एक बिग अमाउंट या एक बिग प्राइस जो है, या एक बड़ा ऑर्डर जो है, या एक बड़े हाथ जो है बाइंग करना चाहते हैं, या ऑर्डर लगे हुए हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कि जिस प्राइस पे ऑर्डर लगा है प्राइस उसके बिलो आएगा? नहीं, नहीं आएगा, ठीक है। वो खुश नहीं होंगे, राइट।
और अगर वो प्राइस आता भी है देन ऑर्डर उस हिसाब से फिल नहीं होंगे, ठीक है। अगर वहाँ ज्यादा टाइम स्पेंड करता है तो हाँ कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट करेगा, कुछ टाइम के लिए, राइट। बट वो वहां पर ज्यादा टाइम नहीं टिकेंगे, ठीक है। कुछ टाइम तक वो कंसोलिडेट करेंगे लेकिन वो वहाँ ज्यादा टाइम नहीं टिकेंगे। वो स्पीड में अपने प्राइस को या अपने जो ऑर्डर्स हैं उनको फिल करके स्पीड में अपसाइड में मोमेंटम ले जाएंगे। अगर उन्हें नीचे से बाय करना है देन स्पीड में अपसाइड में मोमेंटम आएगा, एंड अगर उन्हें ऊपर से सेल करना है देन स्पीड में डाउन साइड में मोमेंटम आएंगे। वो वहां पर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, राइट। उनके ऑर्डर फेल हुए वो स्पीड में मोमेंटम कर देंगे। ये इसके पीछे का लॉजिक है, राइट। तो अभी मेरा मानना था कि इसके बिलो में लिक्विडिटी है, राइट। डेली टाइम फ्रेम को मैंने माना, राइट। अब नाउ यहाँ पर हम देखें तो प्राइस जो है आईडीएम और ऑर्डर ब्लॉक के साथ सेल का बता रहा है, ठीक है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम को नहीं देखता हूं और यहीं पे हम मार खाते हैं, ठीक है, यहीं पे हम मार खाते हैं। नो डाउट आपका 5 मिनट 30 मिनट, राइट, या आपका 2 मिनट 1 मिनट लोअर टाइम फ्रेम क्या कह रहा है, घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर उनकी लिक्विडिटी डाउन साइड में बता रहे हैं, उनके पीओआई डाउन साइड में बता रहे हैं, लेकिन डेली टाइम फ्रेम या 4 आवर टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम बता रहा है कि यहाँ पे लिक्विडिटी है, देन हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी लोअर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी से ज्यादा स्ट्रांग होता है, राइट। तो हमेशा हायर टाइम फ्रेम को ध्यान में रखना, राइट। नाउ हमने हायर टाइम फ्रेम को ध्यान में रखा हुआ है और हम ये जो सीट वगैरह में है ये फालतू की चीजों में हम फंसने वाले नहीं है, ठीक है। हमने जस्ट यहाँ पर एक चीज कंफर्म की कि ये जो हमारा पहला अप मूव था वो एक्सटर्नल मूव हुआ, राइट। हमने एक्सटर्नल को समझा, ठीक है। हमने एक्सटर्नल नोटिस किया कि इस ये जो रेंज है वो बिना एफपीजी की अपसाइड में जा रही थी तो ब्रेक हुई, ठीक है। और ये जो पूरा लैग है ये एक्सटर्नल लैग है, राइट, एक्सटर्नल लैग है, ठीक है। नाउ एक्सटर्नल लेग का हाई ले लिया गया, ठीक है। बट स्टिल बट स्टिल क्या वो एनर्जेटिक मूव जो एक बड़ा अमाउंट से आता है वो नोटिस कर रहे हो इस पार्ट में? नो, राइट, नो, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि अभी भी स्टिल बिग अमाउंट उस तरीके से नहीं हुआ है, राइट। नाउ चीजों को समझो, ठीक है। एक्सटर्नल मूव का हाई ले लिया गया, राइट, एंड एक्सटर्नल जो रेंज थी ये एक्सटर्नल रेंज का हाई ले लिया गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, ठीक है। बट स्टिल वो एनर्जेटिक मूव मींस डिस्प्लेसमेंट। एक बड़ा अमाउंट जब मार्केट में उतरता है, राइट, एक बड़ा अमाउंट मार्केट में जब उतरता है तो एक स्पाइक आता है और उस स्पाइक के अंदर एफपीजी, ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक बनते हैं, ठीक है। आप यहाँ मिड में ढूंढोगे रिजेक्शन ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक या रिक्लेम ब्लॉक या वैक्यूम ब्लॉक, जो कुछ भी है वर्क नहीं करेगा या ज्यादा नहीं मिलेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको ढूंढना कहाँ पर है? लिक्विडिटी पे। तो डेली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी यहाँ थी, राइट। और जब भी आप डेली टाइम फ्रेम के पीओआई मार्क करो, जैसे डेली का मैंने मार्क किया, तो आपको ये नहीं देखना है कि 5 मिनट में यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। आपको जस्ट डेली टाइम फ्रेम की आपकी लिक्विडिटी मार्क करनी है या आपको इसे फाइंड करना है, या 1 आवर के या कम से कम 1 आवर के 30 मिनट के अभाव का तो आप लिक्विडिटी पॉइंट्स मार्क करो ही करो, राइट। और वो जो मार्क कर लेते हो तब हमें आपके एडवांस एंट्री मॉड्यूल को कंफर्म करना है। पहले आपको एक्सटर्नल मूव देखना है। समटाइम्स आपको एक्सटर्नल या इंटरनल रेंज नहीं देखने को मिलेगी, राइट। बट अगर आपको एक्सटर्नल रेंज 1 मिनट में देखने को मिलती है देन आप देखो फॉरेक्स में आपको श्योर देखने को मिलेगी, 110% देखने को मिलेगी, राइट। क्योंकि फॉरेक्स में 24 आवर का स्ट्रक्चर रहता है, बट हमारे इंडियन मार्केट में जो है 6.5 घंटे का स्ट्रक्चर रहता है, तो सारी चीजें स्पीड में होती है, और हमारे पास स्ट्रक्चर कम होता है। दैट्स व्हाई 1 मिनट आपको चलो। और अगर एक्सटर्नल और इंटरनल रेंज नहीं दिखता है तो जस्ट डिस्प्लेसमेंट, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एंड आपका जो भी बीसी या सीबी बनता है आपको ट्रेड प्लान करना है, राइट। या फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस या लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो हमने एक्सटर्नल देखा, राइट। ये एक्सटर्नल का लो है, ये एक्सटर्नल का हाई है, एक्सटर्नल का हाई ब्रेक हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, पहला कंफर्मेशन यहाँ पे मिला, राइट। बट स्टिल हम बाय नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें एक एनर्जेटिक मूव नहीं दिखा है जिससे हम ये श्योर कर पाए कि बिग अमाउंट उतरे। क्योंकि अगर वाकई में बिग अमाउंट उतरते हैं एक एनर्जेटिक मूव आता है, एक स्पीड में मोमेंटम आता है, राइट। नाउ प्राइस ड्रॉप हुआ, क्यों ड्रॉप हुआ? क्योंकि यहाँ पर कोई एनर्जेटिक मूव नहीं था, ना ही कोई एफवीजी या इस तरीके से रहा है, राइट। ज्यादातर केसेस में ये ब्रेक हो जाते हैं अगर एफवीजी वाले पार्ट नहीं होते। समझो क्या नहीं होते? एफवीजी वाला लेग नहीं होता है तो ब्रेक हो जाता है जब एक हायर टाइम फ्रेम का पीओआई होता है, राइट। बट ये लिक्विडिटी था, ये एक सिंगल लाइन है, राइट, एक सिंगल लाइन है, तो ये लंबा नहीं कर सकते लोग। चीजों को समझो, एक पूरा का पूरा इस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक का रेंज होता, देन ये इसको ब्रेक करते और फिर जाते, राइट। बट ये जस्ट लिक्विडिटी लाइन थी, राइट। या आप कभी भी मीन थ्रेशोल्ड लेते हो हायर टाइम फ्रेम का, तो उस केस में भी आपको हमेशा माइंड में रखना है कि भाई मेरे पास टाइम कम है, ये स्पीड में करेगा, तो मे बी एक्सटर्नल और इंटरनल किस केस में बनाए कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दे और एक भी एफवीजी ना हो तो यहाँ पे जो स्विंग है उसको ब्रेक करके एक अनदर मार्केट एक्सटर्नल रेंज बनाए, राइट। जैसे मैंने आपको एक्सटर्नल और इंटरनल में समझाया था, उसी तरीके से एक अलग एक्सटर्नल रेंज बना, ठीक है। ये आपका एक्सटर्नल रेंज बना, राइट। नाउ एक्सटर्नल का हाई कौन सा है? ये अनदर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, राइट। नाउ प्राइस देखो, ये मोमेंटम में इधर से इधर जाने में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कैंडल लग गई और उतने ही मूव आने में, मुझसे थोड़ा सा कम है बट उतने ही मूव आने में सिर्फ 2 या 3 कैंडल में हो गया, ठीक है। ये एक एनर्जेटिक मूव है कि 2 या 3 कैंडल में आपको एक मोमेंटम देखने को मिला, राइट। मींस अमाउंट ऐड हो रहा है, ठीक है। और इस केस में फेयर वैल्यू गैप रहता है, ठीक है। क्या रहता है? फेयर वैल्यू गैप रहता है और इसे बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक एनर्जेटिक मूव जिसके अंदर आपको एफवीसी देखने को मिले उसे डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। और वो कब होता है? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के टाइम। और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद उसको टैप करना आता है और प्राइस अप साइड में जाता है, ठीक है। प्राइस कहाँ जाता है? अप साइड में जाता है, राइट। अगर नीचे से बाय बना हो तो ठीक है, अगर ऊपर से सेल बना हो तो देन वो डाउन साइड जाएगा, ठीक है। इसे माइंड में रखना। बट अभी फिलहाल ऊपर की तरफ जाता है, राइट। नाउ सीरियस कंडीशन में ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। नाउ अब देखो ये हमारा एक एनर्जेटिक मूव है। हमेशा याद रखना, एक बड़ा अमाउंट अगर उतरेगा तो एनर्जेटिक मूव बनेगा, लॉजिक होना चाहिए, राइट। अगर हम ये सोचे कि यहाँ से बिग प्लेयर बाय करेंगे बट वो ना कर रहे हो तो, ठीक है। हम एक्चुअली फॉलो तो चार्ट देख के करते हैं या फुटप्रिंट देख के करते हैं और फुटप्रिंट बता ही नहीं रहा है ना, नहीं बता रहा, तो हम डायरेक्टली ब्लाइंडली बाय नहीं कर सकते। हमें ये चीजें कंफर्मेशन लेनी है। पहला कंफर्मेशन, फिर सेकंड कंफर्मेशन क्या हुआ? फेयर वैल्यू गैप, डिस्प्लेसमेंट हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, राइट। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वर्क किया, ठीक है। और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस ब्रेक करने के बाद अनदर आप अगर देखोगे, राइट,
ये डिस्प्लेसमेंट में एक्सट्रीम वाला जो एफवीजी है राइट, लास्ट वाला सारे फेल हो गए और यहाँ से आपको एक बाइंग देखने को मिले राइट। और ये जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस करके जाओगे, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ब्रेक हुआ, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। नाउ लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस फेल हो गया तो अब साइड के लिए जाना है, तो अब साइड के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस राइट। एंड आप इस तरीके से उसको प्लान कर सकते हो राइट। बट एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट के लास्ट वाले एफवीजी से या डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो एफवीजी रहता है जो फील होना रहता है वो रहता है। अब समटाइम्स क्या होता है कि पहला वाला क्यों वर्क करता है उसको समझो। पहला वाला इसलिए वर्क करता है क्योंकि वहां पर या तो मिटिगेशन रहा होगा, ओवरलैपिंग रहा होगा, रिजेक्शन भी रिजेक्शन ब्लॉक या ये रिजेक्शन एंड में रहता है राइट, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक राइट, या फिर आपको ओवरलैपिंग ठीक है, या आपको यूनिकॉर्न पैटर्न या फिर आपको एफवीजी देखने को मिलेगा राइट। ये सारी चीजें कंबाइन होने की वजह से समटाइम्स पहले वाले को लेके ही चला जाता है, बट इसमें उस तरीके से नहीं था तो प्राइस ने एक्सट्रीम वाले को पूरा फील किया एंड नाउ प्राइस अपसेट ठीक है। तो हमें क्या देखना है, एक्सटर्नल इंटरनल रेंज, आपको फर्स्ट लाइन डिफेंस लास्ट लाइन डिफेंस आपको देखने की मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपको देखना है, प्लस आपको एक डिस्प्लेसमेंट देखना है। डिस्प्लेसमेंट के अंदर आपको ये जो एफवीजी वगैरह है राइट, डिस्प्लेसमेंट वही होता है, एनर्जेटिक मूव वही होता है जिसके अंदर एफवीजी हो। अगर एफवीजी ना हो देन वो डिस्प्लेसमेंट नहीं है ठीक है, एनर्जेटिक मूव नहीं है। एनर्जेटिक मूव वही होता है जिसके अंदर एक बड़ा अमाउंट हो और एक स्पीड में मोमेंटम आया हो और उसमें अंदर फेयर वैल्यू गैप रह गया हो राइट। देन आप यहाँ पर देखोगे फेयर वैल्यू गैप रह गया एंड सारे प्राइस टैप होने के बाद ये आपका एंट्री पॉइंट बना। और ये आपको अपसाइड में टारगेट कहाँ पर देगा वो आपको कैसे डिसाइड करना है वो भी देखो। हमने डेली पे इसको देखा कि यहाँ पर एक लिक्विडिटी है, प्राइस इसको ग्रैब करेगा। नाउ हमारा लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद हमने जैसे देखा था कि ये ब्लॉक से रिजेक्शन हुआ है और ये रिटेस्ट करने जा रहा है, तो हम मैक्सिमम जो टारगेट है वो जस्ट इसका इक्विलिब्रियम राइट, मीन थ्रेशोल्ड राइट, ये वाला पार्ट, एंड उसके बिलो वाला जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा ये वाला पार्ट। यहाँ पे जो स्विंग है या ये जो स्विंग है राइट, आप चलो ये रख लो ठीक है, ज्यादा नहीं तो ये आप रख लो, हम इसको रखते हैं ठीक है। पहला क्योंकि इंट्राडे कर रहे हैं तो इंट्राडे के लिए पहला स्विंग डेली टाइम फ्रेम का एंड उसके बाद स्टेप बाय स्टेप रिटेस्ट करके ग्रो होता रहेगा ठीक है। बट अभी हम इसको देखते हैं अगेन 1 मिनट में आते हैं ठीक है। एंड यहाँ हमारी एंट्री थी राइट, हमने कंफर्मेशन लिया इस जगह पे एंड लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस इसका क्या था ये वाला। देन हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा यहाँ ठीक है। मैंने आपको लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस लर्न करवाया है राइट। तो अभी आपने अगर उसे देख लिया होगा तो आपको अपने आप आइडिया आ जाता है कि आपको स्टॉप लॉस और टारगेट कहाँ पे रखना है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है राइट ठीक है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे अपना ऐसा राइट। नाउ हमारी लिक्विडिटी का टारगेट कहाँ था, ये वाला पार्ट इक्वल हाई भी है लोअर टाइम फ्रेम पे एंड हमारा जो एक्शन वाला जो टारगेट था राइट, एंड इट्स योर टारगेट राइट। एंड एग्जैक्ट डन हुआ है और प्राइस ने क्लोज कर दिया है फ्राइडे को ठीक है। मंडे को देखते हैं क्या होता है। एक्चुअली मंडे पे गैप अप होने वाला है क्योंकि ऊपर के मेन थ्रेशोल्ड एंड सेकंड जो स्विंग है वो टारगेट भी बचा हुआ है ठीक है। तो आई होप आपको जो एडवांस एंट्री मॉड्यूल है वो आपको समझ में आया हो कि ये सारी चीजों को कंबाइन करके देखना होगा। देखो हम एक्चुअली परफेक्ट कब हो सकते हैं पता है, जब हम इसको बार बार प्रैक्टिस करें। हम नहीं पता कर सकते राइट एक्चुअल में, अब देखने में लगता है वाओ इट्स लिक्विडिटी राइट एंड एग्जैक्ट वर्क किया ठीक है लिक्विडिटी ग्रैब, बट हमें इसके अंदर मास्टरी लानी है। हमें ये कंफर्म करना है कि एक्चुअल लिक्विडिटी मींस मेन जो चीज, मेन जो मुद्दा, मेन जो लॉजिक है वो ये है ठीक है, मेन जो पॉइंट है वो ये है कि हम अपने आप को कितना परफेक्ट करते हैं लिक्विडिटी मार्क करने में। क्यों, क्योंकि ये सारी चीजें कहाँ देखने को मिलेगी, लिक्विडिटी वाली जगह पे राइट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वगैरह ये सब यहाँ पे तो देखने को नहीं मिल रहा है, यहीं पे देखने को मिल रहा है ठीक है। मिटिगेशन ब्लॉक, डिस्प्लेसमेंट वगैरह सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही है राइट। तो यहाँ पे हमें देखना है राइट। तो ये और ये जो रेंज है वो कैसे पता चलेगा, जब आप बेहतर तरीके से लिक्विडिटी को फाइंड कर पाओगे। तो मैं इसके लेक्चर लाऊंगा, किल जोन वगैरह ये सारी चीजों को लाऊंगा राइट, और किस तरीके से हमारे डेली बायस वीकली बायस को फाइंड किया जाता है, किस तरीके से लिक्विडिटी ठीक है मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बताऊंगा कि किस किस चीजों में आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। बट हमें ये सारी चीजें देखनी है ना, हमें जल्दी से लेक्चर क्लोज मत करना, कुछ और पॉइंट्स मुझे बताना है ठीक है। समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स डिस्प्लेसमेंट बहुत स्ट्रांगली होता है, मींस एक बिग, अब जैसे मैं आपको बताऊं कि ये डेली टाइम फ्रेम है राइट, एंड ये हमें पता है कि यहीं तक जाने वाला है, मतलब बड़ा मूव नहीं है राइट, बड़ा मूव नहीं है, 600-700 पॉइंट का मूव है राइट ठीक है, वो बड़ा मूव नहीं है राइट। तो हमें पता है कि इतना ही पुल बैक जाने वाला है, तो ऑर्डर उस हिसाब से लगते हैं। बट ऐसे पॉइंट, ऐसे पॉइंट या फिर ऐसे पॉइंट ऑर्डर ब्लॉक जो है जहां से आपको 1000 पॉइंट 1200 पॉइंट या मैक्सिमम जो इसका टारगेट यहाँ तक का है 1600-1700 पॉइंट मिल रहा हो, वहां पे ऑर्डर कैसे लगते हैं, एक बिग अमाउंट ठीक है। और जो 3 या 4 दिन के अंदर ही आपको लाइक 3 या 4 दिन अगर यहाँ पे एंट्री हुई है बिग अमाउंट की ठीक है, तो 3 या 4 दिन के अंदर आपको 1300 पॉइंट के अराउंड दे रहा है ठीक है, तो वो बिग ऑर्डर लगते हैं। तो उस केसेस में क्या होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला पार्ट को ठीक है, ध्यान से देख लो इसमें एंट्री कैसे लेनी होती है। समटाइम्स क्या होता है प्राइस जो है ये वाला वो पार्ट है राइट, मैं इसे यहाँ तक लेता हूँ। यहाँ पे देखो ये पहला टैप था ठीक है, एक्चुअली ये हुआ होगा राइट, बट यहाँ पर देखोगे तुम्हें लगता है कि कोई एनर्जेटिक मूव है ये राइट, तुम्हें लगता है कि ये एनर्जेटिक मूव है, लग रहा है नहीं, ऑर्डर फील हो रहे हैं, लोग ट्रैप हो रहे हैं, लोगों को साइडवेज मार्केट में ट्रैप किया गया, कहीं से नहीं लग रहा ये एनर्जेटिक मूव है ठीक है। तो क्या हुआ, इसका हाई को लेने गया, क्यों लेने गया, क्यों लेने गया, क्योंकि एक्सटर्नल राइट, एफवीजी नहीं है तो एक्सटर्नल लेगा राइट। फिर यहाँ पे भी लिया नहीं है, अभी भी याद रखना अभी भी लिया नहीं है राइट। और यहाँ पे देख रहे हो आप कोई ऐसा मोमेंटम है जिसमें एफवीजी है, देखो जैसे हमने बाई के लिए हम देख रहे थे यहाँ पे एफवीजी और ये एक्सटर्नल रेंज नीचे ब्रेक होना, वैसे सेल के लिए ऊपर से नीचे की तरफ एफवीजी देखना रहता है और एक्सटर्नल ऊपर आता है राइट। चीजों को समझो, डायरेक्शन चेंज हुई है हाँ। तो नाउ इसके अंदर भी देखो कोई एफवीजी या कोई एनर्जेटिक मूव नहीं है ठीक है, प्लस एक्सटर्नल हुआ भी नहीं है। नाउ क्या हुआ, एक्सटर्नल डिस्प्लेसमेंट। एंड मेन पॉइंट जो मुझे बताना था कि जब भी प्रीवियस डे हाई राइट
एक ऐसे पीओआई पे हो जहां से एक बड़ी गिरावट आने वाली है, जो डे चल रहा है वो प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करता है या स्वीप करता है। जैसे अगर 5 मिनट में आप जाओगे तो आपको ग्रैब देखने को मिलेगी, 1 मिनट में भी आपको एक्सटर्नल मूव, डिस्प्लेसमेंट, एफवीजी टैप एंड प्राइस डाउन साइड, राइट। तो इस केसेस में आपको डिस्प्लेसमेंट श्योर देखना है, लाइक डायरेक्ट नहीं देख सकते, ठीक है। मतलब आपको एक्सटर्नल देखना है, राइट, फिर आपको डिस्प्लेसमेंट देखना है। दूसरी चीज ये है कि जब भी मार्केट, जब भी, राइट, मैं अगेन बोल रहा हूँ, जब भी मार्केट प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करता है ऐसे पॉइंट पे, तब आपको डायरेक्ट एंट्री लेनी होती है, डायरेक्ट, राइट। एंड इसके अंदर 4 कैंडल फॉर्मेशन आता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉप लॉस कैसे रखा जाता है, राइट। या फिर आपको पहला एक एफएजी बन जाने देना है और वहां पे जस्ट एक इस तरीके से कैंडल टैप हो, वहां पे आप लो और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे आप स्टॉप लॉस डाल के कर दो, ठीक है। लिक्विडिटी ग्रैब और एक स्विंग ब्रेक हो और प्राइस अपसाइड में जाए और यहाँ पे जो कोई भी एफएजी है उसको टैप कर दे, ठीक है। या जो कोई भी आपका मिटिगेशन है, राइट, अगर मिटिगेशन ब्लॉक को लेते हैं देन ये रहा, राइट, ये मिटिगेशन है। और मिटिगेशन में अगर हम देखें मेन थ्रेशोल्ड, राइट, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। देखो 10 में से 9 टाइम आपको एफएजी देखने को मिलेगा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में, और उसमें आपको ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी, राइट। तो उसके साथ आपको कंबाइन करना है, हाँ, उस पर ज्यादा फोकस करना है, राइट। रेयरली केस में जब आपको ऐसी सारी चीजें ना दिखे, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया एक बड़ा अमाउंट लगा है और 2 दिन की लिक्विडिटी ग्रैब की गई है, वो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पे। अब अमाउंट लग चुका है, अब ज्यादा वेस्ट नहीं, यहाँ पे अमाउंट नहीं लगा था, लोगों को ट्रैप किया जा रहा था, दैट्स वाई, ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। जैसे ही अमाउंट लगता है कोई टाइम की बर्बादी नहीं, गिरेगा ही गिरेगा, राइट। तो ये हमारा मेन थ्रेशोल्ड पे हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे एंट्री, लास्ट लाइन डिफेंस पर हमारा जो स्टॉप लॉस है वो, और नीचे की तरफ जो पहली लिक्विडिटी अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें, अगर यहाँ से रिजेक्शन मिल भी रहा है, राइट, तो पहली जो हमारा लिक्विडिटी अगर हम देखें तो ये वाले पार्ट का मेन थ्रेशोल्ड हम रख सकते हैं, राइट, इस पार्ट पे ये हमारा पहला पॉइंट होगा जहां हम इंट्राडे तक के लिए टारगेट रख सकते हैं। नाउ, राइट, हमने कहाँ बनाया था इसका, ये हमारा मेन थ्रेशोल्ड है, राइट। हमने इसको यहाँ से यहाँ तक के लिए रखा है, ओके, यहाँ तक है, राइट, सॉरी, यहाँ तक है, राइट। अगर मैं इसे बड़ा कर दूं, डेली एक्सेप्ट मेन थ्रेशोल्ड, राइट, फर्स्ट हमारा टारगेट उसी दिन डन होके क्लोज हुआ, ठीक है। ये लाइक ये एक आर्ट है, आप ऐसा नहीं है कि आप एक लेक्चर देखोगे वाओ इट्स ब्यूटीफुल है ना एंड कूद पड़ो, ये एक आर्ट है, आपको टाइम देना पड़ेगा, चीजों को सीखोगे तब होगा, राइट। पहली लिक्विडिटी डन, ठीक है। और वो नहीं कि यार 1:20, 1:30, 1:40 दिखने में बहुत बढ़िया लगे, राइट, उसकी नीड नहीं है तुम्हें उसकी नीड नहीं है। वीक की शुरुआत हो 1:3 मिल गया और वीक का एंड हो और तब 1:3 मिल गया, इनफ है, इनफ है, तुम सेट हो, तुम्हारी फैमिली सेफ है। अगर कोई बोलता है 1:10, 1:20, यहाँ पे 1:269 है, तो क्या मैं इसको हाईलाइट करूँ? नहीं, 1:269 मीन्स ₹1 खो के ₹270 मिलना, कितना, राइट, सॉरी 1:48, राइट, सॉरी 1:5, ओके ओके, माय मिस्टेक, राइट, 1:5, राइट, बट इट्स इनफ है ना, ये इनफ है। इतना जरूरी नहीं है आपको लाइक 1:10 लेना, 1:20 लेना। अगर वो भी दिखाना है तो मैं दिखा सकता हूँ, इस स्टॉप लॉस की जगह मैं ये दिखा के ले लो, राइट। ये अपने आप 1:15 में कन्वर्ट हो गया। मैं 1:30 भी दिखा सकता हूँ, जुलाई में मैंने 900 पॉइंट पकड़े हुए हैं, ठीक है। 1000 पॉइंट भी मैंने पकड़े हुए हैं, 1200 पॉइंट भी मैंने एक्चुअली 5-5 6 दिन पहले बोल के पकड़े हुए हैं, बट वो उसके पीछे का लॉजिक नहीं है। आपको जस्ट ये देखना है कि 1:3 मेरा मिल रहा है, राइट। अगर मैं 100 पॉइंट का दाव पे लगा रहा हूँ या 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहा हूँ, तो क्या उसकी जगह पे मुझे 250-300 पॉइंट मिल रहा है? एक वीक की शुरुआत में एक ट्रेड और वीक के एंड में एक ट्रेड, 2 ट्रेड अगर तुमको वीक में मिल रहे हैं और ओवरऑल पूरे मंथ में सिर्फ 7 या 8 ट्रेड भी मिल रहे हैं, राइट, तुम किंग हो मार्केट में, किंग हो, ठीक है। तुम बता सकते हो कि मैं प्रॉफिट में हूँ, मैं देखो एकदम प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ, अपनी फैमिली को और बताने की क्या जरूरत है, जब हमारी फैमिली सेफ हो, हमारी फैमिली हमारे साथ हैप्पी हो, हमें कोई काम करने की जरूरत ना पड़े, बट ये सारी चीजें क्या मांगती है, वो मांगती है प्रैक्टिस, ठीक है। जैसा आप अपने आप को प्रैक्टिस दो और ये सारी चीजों को मास्टर करो, लिक्विडिटी को मास्टर करो, आने वाले लेक्चर में आप और बेहतर तरीके से समझ पाओगे, राइट। बट फिलहाल आप फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को मास्टर करो, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस को मास्टर करो, एक्सटर्नल और इंटरनल रेंज को मास्टर करो, एंड फिर आपको डिस्प्लेसमेंट को मास्टर करना है। ये सारी चीजों को कंबाइन करके जितने भी चार्ट में हाई टाइम फ्रेम पे पीवाईस हैं, जहां पे भी आपको रिजेक्शन देखने को मिला और एक बड़ा मूव देखने को मिला, वहां पे जाके जूम करो और वहां पे जाके जूम करके ये सारे मास्टर करो, सारे के सारे पॉइंट, राइट। और जब सारे पॉइंट मास्टर करोगे ये सारी चीजें दिमाग में आ जाएगी। नाउ आपको मास्टर करते समय क्या देखना है वो भी समझो, ठीक है। मास्टर करते समय क्या देखना है वो भी समझो। जब आप कोई बड़े पीवाई को लेते हो तो वहां पे ये भी लॉजिक देखो कि बड़ी गिरावट कौन से पीवाई से आई है। वो सारे पीवाई को जब माइंड में डालोगे तब तुम और बेहतर तरीके से अपने लिक्विडिटी पॉइंट्स को या जो आपका बायस है डेली टाइम फ्रेम के, वो आप मास्टर कर पाओगे, राइट। बायस के लेक्चर, किल जोन के लेक्चर आने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सब्र करो, सारी चीजें मैं सिखाऊंगा, बट ये स्टेप बाय स्टेप है। मैं डायरेक्ट से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मिस करके डायरेक्ट खुद सिखा दूं तो कोई मतलब नहीं है, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, ठीक है। ये भी आप प्रैक्टिस करो। जो सेकंड लेक्चर है मैं भी मैं कल तक डाल दूंगा, ठीक है। और मैं भी हुआ तो नाइट को भी, बट नहीं होता है देन मैं कल तक उसे डाल दूंगा, श्योर डाल दूंगा, ठीक है। तो उसका आप टेंशन मत लो, कल आपको लेक्चर आ जाएगा, बट इसे मास्टर करो, राइट। आई होप आप कोर्स में एंजॉय कर रहे हो, कोर्स की सारी चीजों को समझ रहे हो। अगर कोई डाउट्स वगैरह है देन डिस्कॉर्ड में मैसेज करो, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। सभी को भाई मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।